नमस्कार दोस्तों। मैं मिक्कू पाल और हमारे साथ हमारे भाई नितेश पांडे जी जुड़े हुए हैं और आप सभी देख रहे हैं सेवेंथ फेज मिक्कू पाल। तो साथियों, आगे की रणनीति के लिए जो भी हो उसी पर पहल की जाएगी। तब तक आप सभी जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाए और शेयर कर दीजिए एक बार सभी ग्रुप में कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के दिन होता है, उस दिन हम लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए। बेटा खेलो। 5 सितंबर के दिन हम लोगों का क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हमारे साथ भाई नितेश पांडे जी हैं और इस पर हम लोग गहन विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से किया जाए कि आंदोलन भी सफल हो और हम एक शिक्षक अभ्यर्थी होने का धैर्य पूर्वक शालीनता परिचय दें। नितेश बाबा, आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप हमारे साथियों से मिलिए। बिल्कुल, नमस्कार प्रणाम है। जो भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं सभी को नमस्कार है, और जो देखेंगे भविष्य में, क्योंकि क्या है कि बहुत साथी लाइव नहीं जुड़ पाते हैं और बाद में देखते हैं, उनको भी नमस्कार प्रणाम है और स्वागत है आपके चैनल पर। और आपके चैनल को सब कुछ सब्सक्राइब करे, लाइक करे और 7वां फेज में जो अतुलनीय योगदान आप दे रहे हैं उसका सब कोई एक सम्मान दे। बाबा, सब्सक्राइब करे ना करे वो अलग की बात है, बस 7वां चरण आ जाए, पहले जी जान लगाना है। मैं सब्सक्राइब क्या तक नहीं बोला हूँ, ना बोलूंगा। बस हमारे अभ्यर्थी हमको चाहते हैं, उतना ही काफी है। और जो अभी लाइव में भी 157 लोग देख रहे हैं साथियों, बस शेयर कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और इसको देखिए। हम लोग 7वें चरण के लिए जो 5 सितंबर का तिथि रखा गया है, शिक्षक दिवस का दिन, क्या कुछ करें कि हमारे विज्ञप्ति पे फर्क आए और किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि उस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दिवस भी मनाया जाता है। एक राष्ट्रपति होते हुए भी उनका वो शिक्षक दिवस के रूप में याद किए जाते हैं। तो हम लोग शालीनता बनाए रखेंगे और 5 सितंबर को हम लोग चाहेंगे कि अपना एकजुटता का परिचय दे और संख्या इतनी ज्यादा हो कि मानव श्रृंखला होते हुए भी एक जन आंदोलन दिखे। श्रृंखला तो होगा ही होगा और जन आंदोलन दिखे और एकदम धैर्य का परिचय देते हुए मुख से कुछ बोलना नहीं है, चाहे मीडिया है चाहे जाए। हमारी मांगे स्पष्ट है और मांगे को लेकर के हमारे पास 2 हाथ में बैनर रहेगा, जिसमें उसमें रहेगा कि हम सभी शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक अभ्यर्थी होने पर शर्मिंदा है। नीतीश कुमार जी आपके राज्य में जिंदा है, विज्ञप्ति या मौत दीजिए। आगे विशेष नीतीश बाबा से। नीतीश बाबा। बिल्कुल, हम यही कहेंगे, क्योंकि देखिए हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और कोई अभ्यर्थी नहीं है कि हम कुछ भी करें कभी भी। क्योंकि हमारी जो शालीनता दिखनी चाहिए, हमारी जो संस्कार दिखना चाहिए, वो रोड पर दिखना चाहिए, वो पूरे बिहार को दिखना चाहिए, वो पूरे देश को दिखना चाहिए। तो हम अपनी शालीनता को बनाए रखेंगे। अहिंसात्मक जो आंदोलन हम लोग विगत कुछ दिन पहले किए थे, वैसा ही आंदोलन हम लोग करेंगे। और फिर से एक बार देखिए, हम लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया, अभी भी हम लोग का बात चल रहा है, कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि एबीपी न्यूज पर हम लोग का बात चल रहा था। और मेन स्ट्रीम में इतना बात चलना कम बात नहीं है। और एक चीज को हिदायत दे दूं कि अभी भी कुछ स्टेट वाले लगे हैं कि हम मतलब क्रेडिट ले ले, क्योंकि जिस दिन हम लोग का ट्विटर कैंपेन था उस दिन एक दो का देखा मैंने, उसमें लिखे हुए था लोग कि मतलब स्टेट वाले। अरे भैया, बिहार प्राइमरी नोटिफिकेशन है 1 to 8, ठीक ना? तो 1 to 8 से खिलवाड़ से बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक ना? कोई भी खेला करेगा इससे तो। और हम लोग 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए जान तक देने को तैयार हैं, चाहे कोई भी हो हमारा नेतृत्व। बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता हूँ। हमें हमारी 7वीं चरण को प्राथमिक विज्ञप्ति चाहिए। इस विज्ञप्ति को लेकर के अगर कोई बहानेबाजी करेगा या फिर स्टेट का मुद्दा बनाएगा तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि आप अपना मुद्दा बनाइए, हमारी मुद्दा 7वीं चरण और प्राथमिक विज्ञप्ति है और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते आए भी है। और इस दुविधा की स्थिति में अगर कोई संशय बनाएगा तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कारण है कि 7वें चरण की विज्ञप्ति हम लोगों का लगाव है और यही चाहिए भी। और 5 सितंबर को इस प्लेटफॉर्म से भाई अनिश जी, नितेश जी से बात होकर के, दीपांकर जी, सत्यम बाबू, सबसे हम लोगों ने एक
अर्जेंट मीटिंग रख करके ये बोला गया कि जितना जल्द इस बात को विस्तारित किया जाए और घोषणा किया जाए, ताकि 5 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और हो तो मानव श्रृंखला, होगा तो मानव श्रृंखला। सत्यम बाबू नमस्कार। 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 हाँ, हो तो मानव श्रृंखला और लगे कि जन आंदोलन है, जाए तो शांति से, लेकिन लगे कि ये जो शांति वाले हैं कहीं ना कहीं बाद में क्रांति का झंडा फहरा देंगे। आप शांति से ही जाएंगे, पर लगना चाहिए उनको आपकी शंका देख करके कि आज तो ये लोग शांति से जा रहे हैं क्योंकि शिक्षक दिवस का अवसर है और शिक्षक अभ्यर्थी है इसलिए, पर आगे जा करके क्रांति की भी झंडा फहरा सकते हैं। इसलिए आप लोग शालीनता का परिचय दीजिएगा। सर पर काला यहाँ पर लपेट करके जाया जाएगा, काला कपड़ा। साथ ही साथ मुंह से एक शब्द भी बोली नहीं निकलनी चाहिए, कोई भी हम लोग शब्द बोलेंगे नहीं। बस मांग की 7वीं चरण विज्ञप्ति के लिए हम सब शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक दिवस के दिन शर्मिंदा है। नीतीश जी आपकी राज्य में जिंदा है, विज्ञप्ति दीजिए आप। देखिए, शिक्षक दिवस एक बहुत ही बड़ा दिन होता है शिक्षकों के लिए, समझिए। तो मतलब शिक्षक दिवस से बड़ा दिन नहीं है शिक्षक के लिए। पूरा 365 दिन में सबसे बड़ा दिन होता है 5 सितंबर। और हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दिन है, जो कि एक शिक्षक थे और शिक्षक होने के बाद वो उपराष्ट्रपति बने थे। और इन्हीं चीजों को देखते हुए हम लोग इस चीज को बताएंगे, इस चीज को यहाँ पर कहेंगे, सरकार को बताएंगे कि हम शिक्षक अभ्यर्थी, देखिए आज नहीं तो कल हम तो शिक्षक बनने वाले हैं, तो हम शिक्षक ही हैं एक प्रकार से। तो हमें अपनी मर्यादा को रखना है, अपने धैर्य को रखना है। और कोई भी अगर हम टिक्का टिप्पणी कहीं भी करते हैं तो वैसे मर्यादित भाषा का प्रयोग करें जो कि हमारे जो शिक्षक समाज हैं उसको मतलब पार न करे। हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, भविष्य के शिक्षक हैं, तो हमारी भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हमसे और हमारे पूरे शिक्षक भाइयों से जो भविष्य में होने वाले हैं या हो गए हैं उनसे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि 7th पे जाएगा तो सिर्फ जो भावी शिक्षक वही भरेंगे, वो भी भरेंगे जो कि अभी शिक्षक बन गए हैं, ये हमको मालूम है। तो उनके तरफ से ऐसा कोई भाषा का प्रयोग न होना चाहिए कि हमारी मर्यादा का उल्लंघन हो। हमारी जो एक होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड होता है जो शिक्षक का, उसका कैसे अवहेलना हो। बताइए कि जो साथी नीतीश जी के द्वारा, सत्यम जी के द्वारा, अनिश जी के द्वारा या बिहार के प्रदेश के जितने भी लीड करने वाले आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं साथी, उनके द्वारा जो 5 सितंबर को डेट रखा गया, आप सभी कितने साथी इस आंदोलन में आते हैं? सत्यम जी आते हैं कितना आप लोग भागीदारी देंगे उसको इस कमेंट बॉक्स में लिख करके बोलिए। एक चीज हम बोलेंगे, लगता है कि किशनगंज से कोई आएगा 500 रुपया खर्चा करके, अब 500 रुपया खर्चा करके जाएगा और पटना में हाथ मिला के आंदोलन करेगा। बोलिए। पूरे रात आएगा, पूरा रात जाएगा और सरकार से चुप होकर आंदोलन करेगा। आपको लगता है ऐसे? देखिए हम ना एकदम फैक्ट बात पूछते हैं, ऐसा लगता है? अब मैं बता दूं इस बात पे, क्योंकि हम लोग ना नशेड़ी है ना गंजेड़ी है, शिक्षक अभ्यर्थी है, तो उस दिन तो किसी प्रकार से माहौल गड़बड़ाएंगे नहीं बाबू सत्यम। उस दिन माहौल नहीं गड़बड़ा सकते। आपको हम बता देते हैं, आंदोलन हो या ना हो, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक बनने के यदि आप परिचय नहीं दे सकते हो, सुनो तो पहले आप, उसके बाद में जो बोलो कि 5 सितंबर के हम लोग शांति से करेंगे मानव श्रृंखला के रूप में, 6 सितंबर के बोलो, लगातार तो आंदोलन चलेगा। रुकने वाला कहाँ है, टूटने वाला कहाँ है, झुकने वाला कहाँ है। और एक दिन दिवस भी होता है जिसको लेकर के शालीनता से आनी चाहिए। नितेश बाबा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी साथी हमारे 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर से दूर से आते हैं, इस बातों को हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ सोच कर आते हैं, कुछ अपने अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। वो ऐसा चीज लेकर आते हैं, पूरा मतलब क्या हम कहें, क्या सोच कर आते हैं कि हमें विज्ञप्ति मिल जाए, किसी तरह हमारी नौकरी लग जाए, हमारे परिवार का नाम ऊंचा हो जाए। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो समाज का सर्वोपरि होता है, और जो इज्जत शिक्षक को मिल जाता है वो किसी को नहीं मिल सकता है, ठीक है।
तो इस शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी जब 500-700 किलोमीटर से दूर से आते हैं तो सोचते हैं कि हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े, चाहे 4 लाठी खाना पड़े या 8 लाठी खाना पड़े, हमें विज्ञप्ति मिल जाए, हम फॉर्म भर करके और नियुक्ति पा करके स्कूलों में मौजूद हों, बोर्ड पर पहुंच जाए। लेकिन हमें उस मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, और ना किए हैं, हम लोग किए भी नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं तो पटना के धरती पर डकबंगला चौराहा पर उस दिन जितनी हमारी संख्या थी, कोई भी बैरिकेडिंग तोड़ करके हम लोग कहीं भी पहुंच सकते थे। लेकिन हमारे जो साथी हैं वो अपने मर्यादा का परिचय दिए हैं, शिक्षक होने का परिचय दिए हैं कि हम शिक्षक हैं, धैर्य रख सकते हैं। तो उन चीजों को रखते हुए उन लोगों ने, और दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षक दिवस का सबसे बड़ा त्योहार होता है, न सिर्फ भारत में पूरे विश्व के लिए, जितने भी गुरु हैं उनके लिए एक बड़ा त्योहार होता है, बड़ा पर्व होता है। तो उस दिन हम लोग अपना गरिमा बनाएंगे, आगे के लिए जो भी रणनीति है उस पर काम करेंगे। जी देखिए, अभ्यर्थी जो साथी हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों कभी भी हिंसात्मक नहीं हो सकते हैं और न हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी भी रोड पर उतरेंगे या गर्दनी बाग में उतरेंगे या कहीं भी धरना प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ, तो हम अहिंसात्मक करते हैं और हमारी जो गरिमा होती है उसको बनाए रखते हैं। भले ही बाद में स्थिति परिस्थिति के अनुसार सरकार हम पे लाठी बरसाए, डंडा बरसाए, वो सब सहते हैं। चाहे सत्यम जियो मिकुयो सबने लाठी डंडा खाया है, लेकिन कभी इन्होंने लाठी डंडा चलाया है नहीं ना, क्योंकि ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनकी अपनी एक गरिमा है। तो इस चीज को देखते हुए जब हम लोग लाठी डंडा चला देंगे बदले के रूप में, तो हम लोगों को मुद्दा भूल जाएंगे और हम लोगों पर आतंकवादी का लग जाएगा टैग, शिक्षक का नहीं लगेगा। तो इस लेवल को भी अपना ख्याल करना है। और वैसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं, हमारे दल में दूसरे भी शामिल हो सकते हैं अहिंसा को मतलब देखिए बिगाड़ने के लिए। देखिए हमसे बड़े जो सत्यम जी, बड़े जो मीडिया चैनल वाले हैं, मेन स्ट्रीम की मीडिया, जो टीवी 9 भारतवर्ष हो या फिर टाइम्स नाउ हो, इन लोगों से बात हुआ मेरा, तो इन लोगों ने सीधा कहा कि देखिए जो भी मतलब हम लोग का मुद्दा गड़बड़ाया था थोड़ा, जो कुछ टैगलाइन गलत दे दिया गया था, तो उस पर हमसे बात हुआ उन लोगों से, मेन स्ट्रीम मीडिया लोग से, साथियों से। तो उन लोगों ने सीधा कहा कि देखिए आप लोग में कोई घुसा था और वही हम लोग को बोला कि नहीं ये इसका नहीं, इसका आंदोलन है, इसीलिए हम लोगों ने चलाया था। तो इस चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी आलतू फालतू घुस रहा है, तो इस चीजों को भी ध्यान में रखना होगा हमें। देखिए एक चीज और बताएंगे सत्यम बाबू जी, आप लोग घर से आए तो एक को कटोरा ले ले अपने बैग में छोटा सा, और मोबाइल पे जैसे कभी वाटर कैनल चलता है चाहे कुछ भी चलता है तब प्लास्टिक 2 रखना जरूरी है। हम लोग को लाठी खाने की सबसे बड़ी वजह क्या थी कि हम लोग को प्लानिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जब वाटर कैनल चला ना तब क्या हुआ, लोगों को लगा कि मेरे मोबाइल में पानी घुस जाएगा। यार मुद्दा गड़बड़ा नहीं सकता, हम किस बात पर चलते हैं, कहाँ मचान यार, एक मिनट नहीं। देखिए हम नहीं चाहेंगे कि आप, हम 5 सितंबर के बात कर रहे हैं, आप आगे की तैयारी है, गलत चीज है। ठीक है, इस रणनीति के बात हम लोग करके कहाँ रहते हैं, काला कपड़ा लेके मांग रहे हैं। उस दिन बोला जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थी होने के लिए परिचय देना है, हमारी संख्या देखकर वो लोग घबरा जाए। और नीतीश जी मानव श्रृंखला के ऊपर बहुत कार्य करते हैं, उनको कहीं ना कहीं समझ में आएगी। आप मुद्दा को देखिए डाइवर्ट कीजिएगा, बाद में दिक्कत होगी। उनको देखिए, उनको समझ में आता। आपको पता हो रहा है कि पूरे भारत में 1974 के बाद से सबसे बड़ा रैली हुआ था डकबंगला चौराहा पे, शांतिपूर्ण रैली हुआ था। सफलता एक दिन के पूंजी नहीं होती है नीतीश बाबा, बताइए। सफलता लोग बरस दिन करते हैं और एक दिन की पूंजी होती है। उसी मुद्दा के चलते आज हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और आगे लड़ेंगे भी। नीतू जी, आप तो टीम का उपाध्यक्ष हैं और कार्यकारिणी अध्यक्ष, आप हमसे भी सीनियर है दोनों कोई टीम में। तो एक चीज सोचिए, आप खुद सोचिए, हम लोग तीनों कोई हैं, अभी हम लोग ना दोस्त है ना यार हैं, हम लोग तीनों कोई, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक टीचर हैं, हम एक टीचर हैं। आप नॉर्मली सोचिए कि 38 को अभी तक आंदोलन हुआ है, 38 आंदोलन। इस आंदोलन में हम लोग कब शांति का अपना परचम नहीं दिया, कब हम लोग शिक्षक बनने का परचम नहीं दिए। अब बताइए कि चुप रह के, इतना दिन चुप रह के, थोड़ा सा माइक ऑफ कीजिएगा पांडे भैया, दोनों कोई माइक ऑफ कीजिएगा, आवाज गूंज रहा है, उसको हटाइए, कमेंट को हटाइए सर।
चुप रह के बताइए, उतना दिन से हम लोग आंदोलन किए, हम लोग लाठी डंडा हर समय पिटाए, कब लाठी डंडा नहीं पिटाए हैं? हर समय लाठी डंडा पिटाए, सब कुछ हुआ हम लोग के साथ, लेकिन कब हम लोग नहीं रहे। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या होगा, स्ट्रेटजी यही होगा कि काला पट्टी के साथ साथ हम लोग को, मान लीजिए कि आप जैसे स्ट्रेटजी बना रहे, इसके ऊपर हम लोग बैठक भी करेंगे, बात भी करेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी हम लोगों की। तो जो लोग कह रहा है कि काला पट्टी लेके, कटोरा लेके हम लोग भी भीख भी मांगेंगे, काला पट्टी आंदोलन तो होगा, लेकिन भीख भी मांगेंगे जाके रोड पे जदयू ऑफिस के सामने, बीजेपी ऑफिस के सामने, और चाहे किसी भी जगह पर। हम ये पार्टिकुलर जगह नहीं बताएंगे अभी तत्काल, क्योंकि फील्डिंग लग जाता है वहां पे जगह बताने से। तो सारा चीज को देखते हुए अभी तक 38 गो आंदोलन हुए हैं, 38 गो आंदोलन, और सब में शांति से आंदोलन, सब लइकन पिटाया है, खाली खाली लइकन पिटाया है। आप कमेंट देख लीजिए कि मेरा, अगर मेरे हम कुछ गलती बोले हैं तो सब कोई बोलिएगा, कमेंट आप लोग देख लीजिए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि साइमन वापस जाओ, गोर बैक की नारा लगा था, तो काला पट्टी मानकर हम किसको, सरकार को बोलेंगे वापस जाने के लिए? अभी 4 दिन 5 दिन भी किया है। हम लोग को कुछ स्ट्रेटजी ऐसा बनाना चाहिए, और याद रहे कि पूरे बिहार के अंदर एक केवल सत्यम जी और मिकू पाल जी, पांडे जी, अनीश जी और दीपांकर जी आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार आंदोलन कर रहा है। तो हम लोग को कुछ ऐसा स्ट्रेटजी होना चाहिए कि अपने आप तर्क से हम लोग क्या करेंगे, फैसला लेंगे। जैसे सीटेट में 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप लोग टीचर बने हैं, उस तरह से एलिमिनेशन सीखिए कि कहाँ हमको किस बात को बोलना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। स्किल्ड बनिए, अपने आप के अंदर से स्किल्ड बनिएगा, तब जाकर आंदोलन सक्सेसफुल होगा कोई भी। तो अब जो सिचुएशन आ गया है, करो और मरो की सिचुएशन आ गया है, करो और मरो के सिचुएशन आ गया है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि कुछ लोग जो है, जो निगेटिव कमेंट करेंगे, उनको ब्लॉक किया जाए। नहीं, मेरे साथियों जवाब देंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं कि भिक्खू पाल होश में आओ, मूर्ख जैसा बात बंद करो, बीटेट होकर रहेगा, परीक्षा के बिना बहाली नहीं, बहाली संभव नहीं है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे साथी जवाब दे देंगे जो मुझे मानते हैं। मान नहीं रहे हैं तो हम तो मुंह पर खलासी कहते हैं कि खलासी मुंह पे कहते हैं। तुम्हारे पास कैपेसिटी रहता तो तुम जनवरी वाला सीटेट निकाल लिए रहते ऑनलाइन जो हुआ है, ठीक है। अब खलासीगिरी और नाम तो देखिए, नाम देखिए, सीटेट मेकर लिखे हुए हैं। सीटेट का एग्जाम निकलता नहीं और मेकर, वाह। हाँ, तो एक बात बता देते हैं, से जी बोलिए सत्यम जी। हाँ हाँ, तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ है कि चोट सबको लगा, आपको भी लगा, हमको भी लगा, आप जेल भी गए, सबको ही मेहनत किया, 38 को आंदोलन हुआ है। और नया नया भी आंदोलनजीवी लोग पैदा हुए हैं, कुछ दिन में आंदोलनजीवी लोग पैदा हुए हैं। तो हम लोग को स्ट्रेटजी कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो हम लोग को नोटिफिकेशन लेकर चलाए। तो स्ट्रेटजी उस दिन एक बहुत 2 चीज का दिक्कत हुआ था। एक, लोगों को पानी नहीं मिल पाया 5 घंटा तक। दूसरा, लोगों के पास पॉलिथीन नहीं था मोबाइल रखने के लिए। तीसरा, भागने के लिए स्पेस नहीं था, जबकि ऑटो था तो बहुत लोगों को ऑटो से भी चोट लगा है, कुछ लोगों का सर फटा है। और पुलिस लगातार दौड़ा रही थी, तब अपोजिट डायरेक्शन में भागना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो स्ट्रेटजी जो है, हम लोग को कुछ ऐसा बना के चलना है कि हम लोग पानी भी लेकर आए, पानी भी पिए। और यह आंदोलन, जो नेक्स्ट आंदोलन हम लोग करेंगे, वो आंदोलन घर से कुछ खाना पीना, जैसे चना वना हो गया और कुछ हो गया, रास्ता के लिए रख लेंगे आगे, माने आगे आंदोलन 5 तारीख के बाद जब होगा तो उसमें, ताकि हम लोग 7वां चरण को प्राप्त कर पाए। हम लोग को अब जो है ना, स्ट्रेटजी कुछ बनाना पड़ेगा, हम लोग को कुछ तरीका लगाना पड़ेगा। भाई सत्यम, हाँ मैं समझता हूँ इस बात को। आप समझिए कि अगर मानव श्रृंखला होता है, सभी में से किसी चीज की आवश्यकता नहीं, उसके बाद की ये चीजें है। नितेश बाबा क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नितेश पांडे जी, सुन पा रहे हैं आप? साथियों, सबसे पहले तो आप लोग 5 सितंबर के लिए अभी से ही देखिए, हाँ नितेश जी, एक चीज को हम यहाँ पर बता देंगे कि जो भी जो लिख रहा है सीटेट मेकर, उसको बता दे कि एक चीज का खुलासा कर रहे हैं मिकू भाई आपके चैनल से, शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते भी हैं, कि फर्स्ट अटेम्प्ट हमने एग्जाम दिया था, ठीक है, दिसंबर 2021 कहिए या जनवरी 2022। पहली बार मैं खुलकर बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि हमें बताना जरूरी हो गया है, क्योंकि जो बोलते हैं कि इतने साल से परीक्षा नहीं हुआ और फलना ठिकाना नहीं हुआ, तो उनको खुलकर बता दूं मैं कि फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया 2022 जनवरी कहिए,
4 जनवरी को मेरा परीक्षा था, ठीक है, और मैंने पास किया सीटेट और मैं यहाँ पर हूँ, और आप लोग को भी मौका मिला होगा भाई, तो काहे फेल हो गए हैं, बताइए। तो इस चीज को आपको सोचना चाहिए कि भैया पहले अटेम्प्ट में हम काहे पास कर गए, काहे कि हमारा मेरिट है ना, आप काहे फेल कर गए, दूसर चक्कर में आप लगल होंगे। तो इस चीज को सोचिए, ठीक ना, नाम लिख देने से सीटेट सीटेट नहीं हो जाइएगा, ठीक है, वो आप दूसरे कुछ रहिएगा। 100 तो ये शेर में एक सब जो भेड़िया की देखिए, पहचान हो जाती है, ये सब जो चैनल है, एक बात बता दूं, जो मिकू पाल जी का चैनल हो या हमारा हो या अनिश जी का कोई भी चैनल हो, ये सब पैसा कमाने के लिए नहीं हमारा खोला भी है लोग, चैनल ठीक है, ना। हमारा भी हाँ, चैनल है। सत्यम जी का भी जो भी है, ये लोग पैसा कमाने के लिए नहीं खोला है, ये रिलाई करने के लिए खोला गया है, आप जैसे सीटेट वाले का, समझे ना, हाँ, जो पास नहीं कर पाए और खलासीगिरी नाम करने रख के दिए लिए। सीटेट। हाँ, तो आप लोग उल्टा कमेंट ना करें, सीधा सी बात है, जो एक चैनल चीज और बता देते हैं कि डगबंगला का जो रैली था वो आप लोगों ने देखा, सब कुछ ने देखा। भारत का सबसे बड़ी एक छात्र आंदोलन थी। थोड़ा सा कमेंट ऑफ कीजिए उसको, मिकू जी हटाइए सामने से स्क्रीन से, और माइक ऑफ कीजिए, डबलिंग हो रहा आवाज। तो भारत का बहुत बड़ा एक रैली हुआ, भारत का कहेंगे नो डाउट। और दूसरा चीज की आपको ये पता होगा कि जो ग्रुप में लोग हैं, मिकू पाल जी हैं, चाहे अनिश जी हैं, चाहे पांडे जी हैं, दीपांकर जी हैं, हम हैं, सुप्रिया प्रीतम जी हैं, रोशनी जी हैं, मतलब जितना लोग हैं वो लोग पांचों 5 दिमाग के हैं, पांचों 5 दिमाग के हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो जेल का दरवाजा हो। और उसके साथ साथ अगर रोड पे पिटाना भी हो तो सबसे पहले सीना खड़ा करके हम लोग रेडी रहते हैं कि 7वां चरण आ जाए, लेकिन आज तक अहिंसात्मक नहीं हुआ। और दूसरी बात कि आपको यह बात हम बता देते हैं सारे लोगों को, कि जितने लोग खलासी लोग देख रहे हैं उनको भी बता देते हैं कि बेटा हारेंगे नहीं, बेटा हारेंगे नहीं। तुमको तो बोल रहे हैं कि हारेंगे नहीं। तुमको ऐसा लग रहा हो कि 30 दिन आंदोलन किए, चोट लग गया, पुलिस पीट दिया तो हम लोग बैक हो जाएंगे, तो हम लोग को डरा दिया जाएगा, तो बेटा हारेंगे नहीं, तुम ये बात याद रखना। तुम तो नॉर्मल एक दिन का केवल देखे हो, जिस दिन खोपड़ा खराब हुआ तुमको बता देते हैं। अरे वो एगो डायलॉग है ना जी उनका, क्या बोलते हैं, क्या हुआ लौट कर नहीं आएंगे, क्या सोचे थे, उनका नाम हम भुला जाते हैं, फिल्म कम देखते हैं हम, नमो भुला जाते हैं उनका, एक्टर का बड़ी बढ़िया, हम कुछ देखे ना, नाम ध्यान नहीं आ बाबा रहा है। बाबा चलिए फिल्म के बाद छोड़िए, और आप तो काफी एक्टिव मूड में आज लग रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि 5 सितंबर के लिए जो रणनीति है वो शांति प्रिय है, आप लोग डरिए नहीं, एकदम आइए। और उसके आगे की रणनीति भी जो है वो भाई सत्यम जो बोल रहे हैं, वो आगे की रणनीति हम लोग करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप लोगों के लिए जिस प्रकार केदार भवन से लेकर के ठहरने के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, फिर वो चालू की जाएगी हर एक चीज। और जो मतलब हम लोगों का 5 सितंबर का दिन है, बस उसको लेकर के एक निकू सुंदर जी, सुनिश्चित ढंग से निकू प्रस्तुत जी, आना है, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो जी। निकू जी, हाँ, एक हमारा बड़ी जो खबर सत्यम बाबू, एक बड़ी खबर। अभी हमारे साथ जो हमारे चोटिल साथी थे अनीसू रहमान जी, उनका मैसेज आया कि सर हमारे हमारे घर पर बिहार तक वाले आए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं जुड़ पा रहा हूँ। बिहार तक वाले को बाइट दे रहे हैं, और उस बाइट में वो बोल रहे हैं कि हमारा हर एक लोग, मेरा इच्छा है कि आप लोग एक सीरीज निकालिए जिस प्रकार से शांतिपूर्वक हो। उनका ही ये चीजें, और उनको लेकर के हम लोग कर रहे हैं अनीसू रहमान जी के। और वो मीडिया में बाइट भी दे रहे हैं कि 7वें चरण के लिए मेरा खून के कतरा कतरा बहा है, 7वें चरण के लिए अभ्यर्थियों का हड्डी भी टूटा है, 7वें चरण के लिए अभ्यर्थियों ने पीठ पर मार खाया है। तो आप लोग दूसरा मुद्दा भुला करके सिर्फ विज्ञप्ति पर आइए, शेड्यूल पे आइए। और उनका हार्दिक इच्छा है कि हम लोग अब जो कदारवत एक मानव श्रृंखला है उसको निकाला जाए। अब आपको एक बात बताते हैं, एक बच्चा भी जब तक, कमेंट हटाइए ना सर, कमेंट हटाइए, थोड़ा सा कमेंट दिक्कत हो रहा है, कमेंट हटा दीजिए, थोड़ा चेहरा बढ़िया से नहीं कमेंट से दिख रहा। क्या दिक्कत है, मैं उतना ही चेहरा पांडे दिख रहा बाबा है का भाई। पांडे बाबा का चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा उनको देखते तो अलग एनर्जी आता है। हाँ, अब तो नहीं आ रहा है। हाँ देखिए तो एकदम दिक्कत क्या है ना, कि एक छोटा बच्चा भी है, अपना माइक म्यूट कीजिएगा सर, एक छोटा बच्चा भी है, तो जब तक वो रोता नहीं है ना तब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती।
जब रोता है तब वो कहती है उसकी माँ ना, कह रहे यार लगता है भूख लग गया बेटा, आते हैं थोड़ा सा दूध और गर्म कर रहे हैं उसको पिला रहे हैं। उसी तरह ए सातवां भैया चरण। कमेंट उल्टा कमेंट मत करो ना, तो ऐसा रेल देंगे ना कि फिर कहीं का नहीं रहोगे, सीधा बात जानते हैं हम। ठीक है, वो कुछ लोग हैं उनको तो नहीं, देखिए इलाज कीजिए आप। तो यही बता रहे हैं कि जब तक कुछ बढ़िया नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। और मान लीजिए डगबंगला पर बैठे थे, पानी नहीं था, अगर आप लोग पानी लेके आए रहते, चना वना लेके आए रहते, तो खा के 4 घंटा और बैठ जाते। और प्लोथिन रहता आपके पास, मोबाइल भेजने का डर नहीं रहता, तो 9 बजे रात तक हम लोग बैठे रहते डगमाला चौराहे पे। और वहीं पे नीतीश कुमार आते हैं, कहते वही नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी को बुलाइए और यहाँ बैठ के बोलिए कि हाँ 7वां चरण नोटिफिकेशन निकालेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को फोन करें और तुरंत मुहर निकलवाए, लंबरवाए। इतना संख्या थी, कोई अंशात्मक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पटना में हर जगह कैमरा लगा हुआ है। अगर गलती कीजिएगा तो रेला जी, पटना में हर जगह कैमरा लगा हुआ है। अभी सिर्फ टॉपिक नितेश जी और सत्यम जी 5 सितंबर के लिए कीजिए, क्योंकि आप दोनों हमारे सम्मानित साथी और अग्रिम भूमिका निभाते हैं, स्वयं मैं भी उसमें रहता हूं, तो मैं यही कहना चाहूंगा केवल 5 सितंबर के लिए जो 5 अनिश जी के सितंबर द्वारा के लिए जो नीतीश जी के इतना द्वारा लोग रणनीति समझदार बन है चुकी है, मिकुपाल उस पर जी, काम किया जाए। 3 गो ऑप्शन एलिमिनेट किया है, वो सब पास वाला है, उन लोग एक दिन में समझ जाएगा। लेकिन जो चीज का गलती हुआ है उस गलती को हम लोग ऐसी करेंगे कि पॉलीथीन दूध को रखिए, मोबाइल भींग जाता है, और घरे से चलिए तो कुछ बैग में रख लीजिए। इसी को बोला जाता है, हम बोलेंगे तो बड़ी बुरा लगेगा, हम नहीं चाहते हैं कि बोला अब तुमको हम लाइव से हटाएंगे। हम 5 सितंबर के लिए बोल अच्छा, रहे हैं यार, 5 गजब सितंबर लड़का के लिए है। बता उस देते दिन हैं। क्या शट अप, क्या यार बात करते हैं बाबा, समझाइए यार, कहाँ ठीक ककड़ी है, कहाँ मचान, किस चीज के 5 सितंबर के लिए बात हो रहा है, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर अब पर, और सारे इनका बच्चा लोग को, अलग ठीक है ही सीरियस हो जाते हैं 2 मिनट, सारे बच्चे लोग को हम कहेंगे कि आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है फिर से, और उस विनती में सारे लोग को कहेंगे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग 5 तारीख के दिन आइए, पटना के गर्दनी बाग में हम लोग आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। और दूसरा चीज ये है कि अब 7वां चरण हम लोग के हाथ से, जहां तक आज का बैठक में जो जो निर्णय लिया गया देखे हैं, उस निर्णय के बाद यही पता चलता है कि हम लोग को बहाली जरूरी है, और जब तक आप लोग आइएगा नहीं फिर से, तब तक ये बहाली नहीं होगी। और पांडे जी आप बताइए क्या करना, आगे का राय क्या रहेगा? आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छा मिकुपाल जी, अच्छा, हाँ आवाज नहीं आ माइक रही। माइक हाँ माइक म्यूट हो गई थी। देखिए 5 सितंबर को मानव श्रृंखला ही होगा, और इतना भीड़ दिखाइए कि हो अभी तो कितना मानव लोग लाइव श्रृंखला में देख रहे हैं? पर सरकार दहल जाए। अभी 1089 लोग देख रहे हैं हम लोगों को। चलिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सारे लोग को कहेंगे फिर से कि हाथ जोड़ के सबको नमन है। और इस समय हम सीरियस होकर हम बोलेंगे सारे लोगों को कि ये 2-3 चीज पर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट रैली से। और हम लोग को पटना में कोई अहिंसात्मक काम नहीं करना है, क्योंकि हर जगह कैमरा लगा हुआ है। जिस तरह से जांच की टीम बनी थी उस तरह से हमेशा जांच की टीम बनेगी, जब जब रैली होगा तब तब जांच की टीम बनेगी। और दूसरा चीज ये है कि आप लोग को कोई भी काम करना है तर्कपूर्ण होकर करना है, क्योंकि नौकरी करना है शिक्षक का। कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे कोई तरह का दिक्कत हो। और पटना में हर जगह कैमरा लगी हुई है, फिर से कहते हैं। तो हम लोग की आंदोलन वो भी सक्सेसफुल थी, आगे की भी जो आंदोलन रणनीति होगी वो भी सक्सेसफुल होगी। और हम लोग अभी टीम मीटिंग करेंगे आज शाम में, फिर से सलाहकार समिति में हम लोग का जो टीम मेंबर है, क्या क्या उसमें हम लोग रखेंगे बात को, और कैसे कैसे आगे का प्रारूप होगा, उस प्रारूप के ऊपर हम फैसला लेंगे। और फैसला लेने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि करना क्या है। 5 तारीख के दिन एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन कर दिया जाए काला पट्टी से, और पूरे पटना को फिर से पूरे बिहार को दिखा दिया जाए कि हम लोग की 7वीं चरण कितनी मजबूत, सारे बच्चा लोग कितने मजबूत है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और जितने सारे लोग हैं सब कोई अपने अंदर से ठान ले कि कोरोना वायरस के पहले हमको जीत ले लेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और 5 सितंबर के लिए जो कोरोना रखा गया वायरस है के पहले ना, उसके यानी बाद आने का वाला जो सीटेट एग्जाम 5 सितंबर के बाद का जो कार्य होगा वो भी होगा, लेकिन 5 सितंबर से मानव श्रृंखला में भीड़ जुटाना है और 6 सितंबर को 5 सितंबर के बाद फिर से सड़क पर उतरना है। अगर कोई दूरी से साथी आते हैं तो एक दिन के लिए ना आए। आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप आते हैं वहां तो अपना समय दीजिए, योगदान दीजिए 1 या 2 दिन के लिए। आते हैं चले जाते हैं तो ऐसे थोड़े होता है भैया। आपका संख्या बल ही विज्ञप्ति दिलाएगी। हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते हैं। बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे कि विज्ञप्ति आ जाएगी, आंदोलन तोड़ दीजिए, पर यह आंदोलन जारी तब तक रहेगा जब तक विज्ञप्ति आ नहीं जाती। और बता मैं देते हैं ये भी, इसीलिए आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ जी सत्यम जी। और ये भी हम आपको बता देते हैं सारे लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं, कि सारे लोगों को अगला बार जब आना है, निकुपाल जी थोड़ा माइक म्यूट कीजिए, जितना लोग आ रहे हैं आना है सबको। अब सोच लीजिए कि आपकी जिंदगी आने वाला 53 दिन के बाद आप लोग का बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में कोई सत्यम समझाने वाला नहीं आएगा। ये जो सब बोल रहे हैं, तो इसलिए 2 महीना कर्ज भी लेकर अपने आप को इन बिल्ड कीजिए। हम भी खोए हैं, 22,000 का फोन मेरा टूट गया, कंटिन्यू मेरे चेस्ट पर पेन हो गया, इनको भी चोट लगा, निकुपाल जी को जेल तक गए, अनीश जी को चोट लगा, मतलब सारे लोगों को क्षति हुआ है, हमको भी क्षति हुआ। वो अपना जॉब छोड़ दिए, पढ़ाते थे बीएड कॉलेज में, प्रोफेसर का काम करते थे, छोड़ दिए। तो हम लोगों को नौकरी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सारे चीज को छोड़ दिया, हर आहर्तावे को छोड़ दिया, क्योंकि हमको सरकारी नौकरी चाहिए। एक लड़का कल फोन किया गोपालगंज से और कहा कि सर मेरे पास 200 बच्चे हैं, लेकिन मेरे घर के बगल वाले ताने मारते हैं क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं। तो ये जो नौकरी का मेथड है ना, मेगा अंक वाला जो मेथड है, आप लोग इसको ध्यान रखिए कि जो कोरोना वायरस एग्जाम नहीं दिया है 80% उसका नॉर्मली फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दिया है और 85% सेकेंड अटेम्प्ट में दे दिया, क्योंकि एग्जाम देवे नहीं किया, तो लॉकडाउन वगैरह गया तो। साथियों आज के लाइव में इतना ही। 5 सितंबर को लेकर के चूंकि समय भी 32 मिनट हो चुका है और अंतिम संदेश सत्यम जी से सुनना चाहेंगे 5 सितंबर को लेकर के, और उसके बाद में मैं कुछ बोलूंगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट टाइम दीजिए सर, 1 मिनट। तो कोरोना वायरस को खत्म करना है और हम लोग को विज्ञप्ति लेना है, तो पटना में कहीं अहिंसात्मक आंदोलन नहीं करना है, जाकर बैठ जाना है, खान पान अपने पास रखना और बैठ जाना है। एक चीज को ध्यान रखना है और मिलकर हम लोग को ताकत के साथ लड़ना है, ताकि हम लोग इसको जीत हो जाए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अभी के लाइव में हमारे 2 मित्र जुड़े हुए थे और सभी ने 7वीं चरण के लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और मानव श्रृंखला के रूप में, क्योंकि नीतीश जी को मानव श्रृंखला बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 5 सितंबर के लिए आज से ही कमर कस लीजिए। न सिर्फ आप आइए, आपके पड़ोसी से लेकर के जितने भी एक्टिव साथी है उनको भी एक्टिव कीजिए। बहुत सारे धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय शिक्षक अभ्यर्थी, जय बिहार।